नमस्कार, गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे। अरे इंगमा चला तो दो, चलो मैं चला लूं, कोई नहीं, जाओ आ जाओ आ जाओ, 1 मिनट में बस चला लूं, 1 मिनट। जो इनपुट आउटपुट की आ रही है, 1 मिनट आ जाओ। राम 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 राम। दो बातें हो सकती है क्या सनम तेरे इनकार, ऑफलाइन हुए नहीं तो सही है। चलो चलिए फिर ये आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। कितने का आए हैं अभी? 983 आए हैं। अभी क्लास में लेट है शायद। ये भारत का भूगोल चल रहा है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। भले आप किसी सिविल सर्विसेज की तैयारी करो या फिर आप पटवार की कर रहे हो, पुलिस की कर रहे हो, जिसकी भी कर रहे हो, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसे थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लो। मैं कोशिश तो पूरा करवाने की कर रहा हूं, पूरा डिटेल करवाने की, फिर भी कितना ही करवाओ कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है। हाँ, पावन धरा से प्रणाम जी, जो भी धरा है आपकी सारी पावन ही है। हाँ, जेत सर से प्रणाम। जल्दी आ जाओ, जो जिसको भी आना है जल्दी आ जाओ, जल्दी बुलाओ जिसको भी बुलाना है, आ जाओ आ जाओ। सर सीआरपीएफ का सिलेबस क्या है वो तो आप साइट पे जाके देखो भी, अलग अलग ये अर्ध सैनिक बटालियन का हमें इतना नॉलेज नहीं भाई, क्योंकि बैच ही नहीं चला रखा हमने। बाकी सब में रीजनिंग जीके साइंस ही पोर्शन रहता है। अच्छे लग रहे हो सर आप, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, निहाल कर दिया। अब एनर्जी आगे पढ़ा देंगे, आ जाओ जल्दी करो रे। आ गए सब सर, जल्दी पढ़ाओ। और गठा आ गया, अभी तो आवाज ही आया, जल्दी करो थोड़ा सा। सर जी आज तो फूट रहा लागो, थैंक यू। चलो इतने में मैं एक प्रश्न पूछ लेता हूं। मैंने आपको क्या बताया था? उत्तर का विशाल मैदान बताया, जिसे बाबर बताया, तराई बताया, बांगर बताया, खादर बताया, डेल्टा बताया। चलो बताइए मच्छर पेटी कहां है इनमें से? बहुत अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में भी आया हुआ है। इस क्वेश्चन का उत्तर दो, इतने में सारे बच्चे आ जाते हैं। बताइए मुझे, आ जाओ। भीलवाड़ा से प्रणाम। प्रणाम भैया, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम। उत्तर बताओ, प्रश्न का उत्तर बताओ। प्रणाम। रामनवमी शाम सुमी सारी होगी, बताओ भाई। हाँ, न्यू टी शर्ट ले नहीं ले तो कई दिन हो गया, फिर ही आज ही आया, तू देख ली बस निहाल हो गया, रिपिया सड़िया हो गया अपना। हाँ बताओ, उत्तर बताओ। सर मेरे पापा का ससुराल कहाँ है? तेरे पापा का ससुराल? तेरे पापा का ससुराल, तेरे पापा का ससुराल मतलब तेरे के लागे तो तेरे ही बोल देनी। हाँ सर जी, आपने कंप्यूटर का क्या है? कंप्यूटर के बहुत अच्छे गुरुजी है भाई, बढ़िया गुरुजी, शानदार गुरुजी। हाँ देखो, बीच में ज्ञान मत फैला करो। कुछ लोगों को क्या होता है कि बकवास करनी होती है वो, और हमारा एक सिद्धांत रहा है कि कोई भी बकवास करने वाला है उसके कमेंट को डिलीट मत करो, ब्लॉक ही मार दो, क्योंकि वो कभी नहीं सुधर सकता। जब वो इतने सालों में नहीं सुधरा है तो हम थोड़ी सुधार देंगे उसको। तो इस चीज का ध्यान है। जैसे एक कर रहा था, फोटो सुभाष जी खुद की देते हैं, क्लास किसी और की लगाते हैं कंप्यूटर में। अरे पहले ही बोला था यार, कंप्यूटर का दूसरा टीचर है, इतना कॉमन सेंस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम अलग बच्चा रख रखा है फतेहाबाद में, वो बनाता है ये सारे बैनर। तो वो गुरुजी से फोटो लेने की बजाय मेरे लिए ठेक दे सगड़ा, चाहे क्लास किंग हो मेरी फोटो ठोक दे, जे करंट में हो चाहे क्या अंदर फोटो मेरी रखे वो। तो इनमें ज्ञान ना पे ले करो बिना, तो इससे ज्ञान पे बिल्कुल। कुछ बच्चों ने जवाब दिए, सर मुझे आपकी बोली आ हा बना सा थारी बोली प्यारी लगे। अच्छे अच्छे अच्छे, ठीक है, आ जाओ। चलो शुरू करते हैं, जो भी है आ गई, अच्छी बात है। चलो श्री गणेश करते हैं अपन। देखिए हमने क्या पढ़ लिया था? हम भारत का भूगोल पढ़ रहे थे, और भारत के भूगोल के अंदर बोर्ड सेट नहीं बैठे मेरे, ठीक है। अब कहीं कलर विजन है, समस्या है नहीं। वो कलर इश्यू क्यों आ रहे है? वो इश्यू आ रही है, वो चलता ही बढ़िया चल रही, वही को नहीं आ रही। चल शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए आज टेस्ट का थोड़ी था, आज तो क्लास थी, टेस्ट तो शायद सोमवार को है। वो तारीख देखो उसमें क्या, आज की तारीख थोड़ी। चलो देखो हमारा क्या चल रहा था, भारत का भौतिक प्रदेश, जिसमें हमने एक पढ़ लिया था क्या, उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान, 1 मिनट, यानी उत्तर का विशाल मैदान, ठीक है। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि शिवालिक वन को आवाज कम करे, सीधी आ लाइन। सबसे पहले क्या, तराई, फिर भाबर, फिर डेल्टा वगैरह, ये चीजें हमने पढ़ी थी।
अब हम इससे आगे का पोर्शन शुरू करेंगे। देखिए कौन सा शुरू करना है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है इसको। देखो सॉरी शक्तिमान, ठीक है, ये बांग्लादेश बनाना है मुझे। यहां पूरे मिट गयो खीलो चुए, इतना साल हो गए बोर्ड चलाना कौन है बालन जोगड़ा। ठीक है, इसके ऊपर है, ठीक है, ये बांग्लादेश है। मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर लेता हूं, ठीक है। ये क्या है, ये दक्षिणी भारत है। और आज हम कौन सा पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत। यानी हमें आज एकदम कंसेप्ट सारे याद रखो, कमेंट वगैरह बंद करो, क्योंकि ये चीज बड़े ही मुश्किल काम होता है। ढंग से इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश किया करो, क्योंकि ये मान लो कि बार बार नहीं पढ़े जाएंगे, हर टीचर से बार बार थोड़ी पढ़ते फिरोगे इनको। सर देखो, ये जो पोर्शन है इसे बोला जाएगा क्या, प्रायद्वीपीय भारत, यानी प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत। समझना है, पहले समझना है, फिर मैं कोशिश करूंगा दोबारा रटाने की, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मैं अपने कंठों में थोड़ी सरस्वती विराजमान है तो बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए प्रायद्वीप, द्वीप क्या होता है, द्वीप वो होता है जिसके चारों ओर जल होता है। सब जानते हैं इस बात को कि जिसके चारों ओर जल होता है वो द्वीप होता है। प्रायद्वीप क्या होता है, जिसके तीन ओर जल हो, जैसे इधर है और नीचे, इसके भारत के तीन साइड में जल है, इसलिए मैं इसका नाम दे देता हूं प्रायद्वीपीय भारत। एक क्वेश्चन तो सीधा सीधा पुटअप हो गया कि इसकी आकृति कैसी है। देखिए इसकी आकृति स्पष्ट ही दिख रही है, ये क्या है, और फिर ऐसे होगा, मैं बनाऊंगा बाद में लेकिन एक बार बना नहीं रहा हूं। फिर ऐसे होगा, यानी ये आकृति ऐसी है, यानी कैसी आकृति है, त्रिभुजाकार, आर्कियन युग के काल की बनी हुई त्रिभुजाकार है। किसका अवशेष है, ये गोंडवाना लैंड का अवशेष है। इस तरीके से इसकी लंबाई अगर मैं बात करूं, ऐसे लंबाई है इसकी 1600 किलोमीटर, और ऐसे बात करूं तो 1400, कम होती जाएगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी, लेकिन ऐसे इसकी लंबाई 1600 है और ऐसे इसकी लंबाई क्या है, 1400 किलोमीटर। ठीक है, ठीक है, त्रिभुजाकार आकृति है। प्रायद्वीपीय भारत का मतलब यह है जिसके तीन ओर जल है, ये भारत है, प्रायद्वीप भारत है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट शुरू करते हैं। इसका क्षेत्रफल है 16 लाख वर्ग किलोमीटर। ओए ले 16 लाख वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों, जैसे राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है, मरुस्थल, वैसे ही भारत का जो मैंने 6 भौतिक प्रदेश बताए थे उसमें सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश यही है जो आपके सामने। देख लो कितना बड़ा पोर्शन कवर कर रहा है, आधा भारत कवर कर रहा है। यानी 16 लाख, पूरे भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32 लाख, यानी आधे भारत को कवर कर रहा है। आधे भारत को अकेला प्रायद्वीप में, सारे अब कमेंट नहीं पढ़ूंगा एक बार क्योंकि ये टॉपिक लंबा चलेगा, तो थोड़ा सा बफरिंग को एक दो बच्चों के आ रहे हैं तो आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है। यहाँ कोई बफरिंग नहीं है, बढ़िया चल रही है क्लास शानदार तरीके से। ठीक है गुरुजी, टी शर्ट थारी है कि, हाँ टी शर्ट मेरी है बना, अपन कौन गिफ्ट दिया यार, तनी फिर अपनी खरीद के ले आए यार। चल बफरिंग एक दो ही कर रहे हैं, कोई बफरिंग नहीं है अभी। चलो देखो, तो प्रायद्वीपीय भारत सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश, ये सीधे सीधे क्वेश्चन है, और इसकी औसत ऊंचाई 600 से लगभग 900 मीटर के लमसम होती है। अब एक प्रश्न पूछा गया था, क्या प्रश्न पूछा गया, प्रश्न एक बार, क्योंकि ऐसे प्रश्न एग्जाम में जब आए तो ये कंसेप्ट भी होते हैं कई बार, और जब एग्जाम में आ जाते हैं तब गाइड वाले इन्हें छापना शुरू करते हैं। कई बार ऐसा पूछ लेते हैं, जैसे आपका पूछ ले कि मरुस्तर का ढलान की तरह। चलो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं, नए पेज पे लेके मैं पूछता हूं। प्रश्न आया कि मरुस्थल का ढलान की दर है, बताइए, इस प्रश्न का उत्तर बताइए, उत्तर बताइए जल्दी से। भाई बफरिंग कहीं करे, चेक करवा लेता हूं, मेरे वाले में तो कोई बफरिंग नहीं है भाई, वो देखो एकदम बढ़िया तरीके से चल रहा है। अरे बफरिंग का कमेंट किया, अरे एक दो चेक करियो, बफरिंग आ रही थोड़ी है। एक तो बफरिंग की क्या प्रॉब्लम है, कुछ बच्चा आ रही है, सबके को नहीं आ रही। बताइए इसका उत्तर बताइए। हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम तो है आज,
देखो आज नेटवर्क प्रॉब्लम जरूर है, लेकिन सबके बफरिंग नहीं, कुछ के हो रहा है, यहां तो नहीं चल रही बफरिंग किसी प्रकार की। हाँ, कोई एक दो बच्चा ही कर रहे हैं। चलो बताओ ढलान किधर है, बताइए। दक्षिण पूर्व है। अरे यार, अब देखो राजस्थान का क्वेश्चन पूछा है मैंने, फिर भी आप सही नहीं कर पा रहे हो इसका, कि मैं अपने राजस्थान के मरुस्थल का ढलान की तरह। मेरे दोस्त, ऐसे पर्सन कंसेप्ट पे आधार होते। एक चीज समझ दो, ढलान का पता कैसे चलेगा? चलाओगे आप असौरा चाल जाऊंगा, ये चीज थोड़ी पता हो। ढलान का पता चलेगा जल से, यानी मरुस्थल की नदी किधर जा रही है। आप चेक करो, ये जो अपना मरुस्थल है ना, इस मरुस्थल में नदी किधर जा रही है? ये देखो, लूनी इधर जा रही है, साबरमती इधर जा रही है, और ये भी ऊपर से इधर आ रही है, गग्गर नदी। अरे तो जाहिर सी बात है, तू देखना ढलान इधर है नदी का, तो जाहिर सी बात है कि किधर होगा नदी। नदी किधर जाएगी? जिधर ढलान होगा उधर ही तो जाएगी नदी। तो इसका मतलब इसका ढलान हो गया दक्षिण पश्चिम, राजस्थान के मरुस्थल का। वैसे ही इसका किधर है? पूर्व के मैदान का। ये नदियां इधर आती है पूर्व के मैदान वाली। देखो आप, यार कितना इजी क्वेश्चन था, फिर भी आप कैसे कर देते हो यार। नदियां जहां जाती है उधर ढलान होता है। अब आओ यहां, इसका प्रश्न भी पूछा जा चुका है। ये जो प्रायद्वीपीय भारत है ना, उत्तरी साइड में, यानी यहां पर जो नदियां है ना, उत्तरी साइड की ओर नदियां है। अब उत्तर साइड जैसे चंबल है, सोन नदी है, तो ये नदियां किधर जा रही है भी? चंबल है, यहां चंबल है, ये यहां से निकलेगी, यहां बेतवा है, यहां सोन है, किधर जा रही है? यानी उत्तरी साइड की नदियां जा रही है उत्तर की ओर। तो ऊपर वाली साइड में तो इसका ढलान है उत्तर की ओर, और इधर की नदियां जो है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये किधर जा रही है? ये नदियां इधर आ रही है भी, यही तो है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो जाहिर सी बात है कि दक्षिण साइड में तो इसका ढलान हो गया पूर्व की ओर, और उत्तरी साइड में इसका ढलान किधर हो गया? उधर। तो ऐसे क्वेश्चन जब आए तो गलतियां मत किया करो, कंसेप्ट आधारित होते हैं। कोई गाइड में मिले न मिले कोई जरूरी नहीं होता। ये कभी अपना भी दिमाग थोड़ा बहुत लगाया करो। अपने पास है भी दिमाग है तो उसका काम में कहां लेंगे, यही तो लेना है फिर काम में। चलो ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, यहां की कुछ बातें मैं आपको बताता हूं, फिर हम एक एक टॉपिक वाइज इसको पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले यहां पर एक पर्वत श्रेणी है, ठीक है। यहां कौन सी है? सब जानते हैं यार, कौन सी है? अरावली। ये इसी का पार्ट है, अरावली, ठीक है। दिख रहा है आपको? अरावली दिख रही है? हाँ गुरुजी दिख रही है। फिर यहां पर एक पठार आएगा, कौन सा? मालवा का। मालवा, एक बार मैं नॉर्मल बना रहा हूं इसको। फिर यहां कौन सा है? मालवा का पठार, ठीक है। फिर यहां पर है छोटा नागपुर का पठार। समझते जाना इसको, हम बाद में पूरा डिटेल से जिक्र करेंगे। एक बार मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं ताकि इसको पूरा पता चले कि ये कहां तक है। जुकाम को निके नार है मुना तेरी अंजू जाट भाई, तेरे दुआओं जुकाम जुकूम सा सही होगी, ठीक है। पुलिस और एसआई की क्या कट ऑफ होगी? ऐसा ही ऐसा ही तो अब आगा होगी भर्ती है। अपनी अरावली, हाँ अपनी राजस्थान, मतलब जहां राजस्थान आता है वो अपना सब लेते हैं, बाकी ये भी तो अपना ही है, भारत अपना ही है पूरा। चलो देखो, यहां पर बना दिया मैंने अरावली, ठीक है। यहां पर मालवा का पठार, यहां पर क्या हो गया? छोटा नागपुर का पठार। लेकिन एक चीज और होती, इधर ऊपर यहां पर है मेघालय, तो इसे मेघालय का पठार भी बोला जाता है, मेघालय या शिलोंग का पठार। अब देखो प्रश्न, कितना बढ़िया क्वेश्चन आया था यार। लेवल देखो क्वेश्चनों का, बनाने वाले का भी अच्छा क्वेश्चन बनाया। ये देखो कैसे बनाए, ये भारत है, ठीक है। ये हो गया यहां पर, ठीक है। मैंने अरावली बना दी, या मालवा बना दिया, छोटा नागपुर। जबकि शिलोंग का पठार तो यहां है, मेघालय का पठार तो यहां है। अब उसने एग्जाम में क्या पूछा कि मेघालय का पठार किस भौतिक प्रदेश का भाग है? अब गड़बड़ होगी भाई साहब। कैसे गड़बड़ हुई? क्योंकि यहां बीच में ये कट जाता है यहां से, और कटने के बाद इधर। अब समझ में नहीं आ रही कि यार ये हिमालय का भाग है, यहां उत्तर का विशाल मैदान आता है, इसका भाग है। क्योंकि इससे तो कोई लिंक ही नहीं हो पा रहा है। तो दोस्त, यहां पर एक गैप है, मालदा गैप, इसके द्वारा शिलोंग का पठार, पहले इसी का अंग था, कटने
की वजह से मालदा गैप आ गया बीच में, या राजमहल गैप भी बोल सकते हो। इसके द्वारा ये अलग होता है। शिलोंग का पठार भी इसी प्रायद्वीपीय भारत का एक अंग है। शिलोंग का पठार भी इसी प्रायद्वीपीय भारत का एक अंग है। समझ में आई क्या? इसी का भाग है। जब एग्जाम में पूछा तब ज्यादा दिमाग लगाने की वजह से ये प्रश्न गलत होता है, अपना नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कटा हुआ जरूर है लेकिन मालदा राजमहल गैप द्वारा ये कटा हुआ है। लेकिन यहां पर है मेघालय का पठार, फिर यहां पर है दक्कन का पठार। दक्षिण का कह दो या दक्कन का कह दो, एक ही बात, दक्कन या दक्षिण का पठार। यहां पर एक श्रेणी है जिसका नाम है सतपुड़ा। ऐसे ही मैं एक बार ऊपरी ऊपरी नाम ले रहा हूं। इस दक्कन के पठार के बहुत सारे भाग हैं, उन भागों को तो हम बाद में पढ़ लेंगे, नॉर्मल है, कोई ज्यादा भाग नहीं है, सीधे सीधे नाम है। अब मैं अगर इसको काटूं, जितनी जितनी चीजें मैंने बनाई है तो ऐसे कटेगा। देखो इधर तो ये आ गई अपनी, ये कटी फटी है, इधर पूरी लंग से ये तो तटीय मैदान आ गया, ये तो छोड़ना पड़ेगा क्योंकि इस भौतिक प्रदेश का नहीं है। इसके बीच से मैं काटता हूं तो ऐसे आएगा। देखो इधर अरावली वाला ऐसे करके ऐसी आकृति होगी। कैसी आकृति होगी? कैसी होगी? त्रिभुजाकार। समझ में आया कि बहुत प्यार से समझा रहा हूं मैं, क्योंकि ये पार्ट मुझे पता है या तो आपने पढ़ा नहीं होगा, पढ़ा है तो फिर समझ ही नहीं आया होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा शानदार, बड़ा गजब का पार्ट है ये। नहीं समझ में आएगा सतपुड़ा, सबके बारे में बताऊंगा, डिटेल से बताऊंगा। अभी तो मैं सिर्फ एक आपका कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं कि इसके अंदर हमें कौन कौन सी चीजें पढ़नी है। ठीक है सर जी, पुलिस में एसटी की कट ऑफ क्या होगी? अरे यार इसका कुछ नहीं पता चलता, लगभग अमूमन बता दी ना आपको। हाँ आगे चलो, देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया, ये प्रायद्वीपीय भारत का जिक्र किया। इसका क्षेत्रफल 16 लाख वर्ग किलोमीटर है, त्रिभुजाकार आकृति है, ऐसे 1600 है, ऐसे 1400 किलोमीटर है। बहुत प्यार से पढ़ा हमने। उसके बाद में इसके पार्ट पढ़े हमने। हाँ दक्कन का लावा पठार एक ही बात है। इसमें अरावली थी, तो अरावली के बारे में मैं इतना जिक्र नहीं बताऊंगा। लास्ट दिल्ली है, पालनपुर गुजरात से है, 692 किलोमीटर लंबी है, इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है। अरावली का हम यहां जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि आप सब राजस्थान की तैयारी करने और आप इसके बारे में पूरा डिटेल जानते हो, मैं ऐसा मानता हूं। इंडिया लेवल पे आपको क्या क्या चीजें पूछी जाएगी, अरावली कहां पर है, कहां से कहां है, कितनी लंबाई है, और अरावली की सर्वोच्च चोटी सिर्फ एक ही याद करनी, गुरु शिखर। इंडिया लेवल के जीके, राजस्थान में नहीं, राजस्थान की तो बात ही छोड़ दो, पता नहीं 50-60 चोटियां याद करनी पड़ी। इंडिया लेवल पे आपको इतनी बातें ही याद करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि जीके इंडिया लेवल पे हो जाता है। जैसे आप इंडिया लेवल का इतिहास पढ़ते हो तो आपको महाराणा सांगा की कितनी बातें पढ़नी पड़ेगी। आपको इंडिया इतिहास के अंदर महाराणा सांगा खानवा युद्ध, उस युद्ध का परिणाम, तारीख वगैरह इतना है। जबकि राजस्थान के इतिहास में हमें पूरा महाराणा संग्राम सिंह पढ़ना पड़ता है। जैसे इंडिया के इतिहास में आप पढ़ते हो महाराणा प्रताप के बारे में तो 4 अभियान और हल्दी घाटी युद्ध और उसके बाद की एक एक 2-2 बातें, जबकि हम राजस्थान के इतिहास में 3 पेज भरने पड़ते हैं। तो इंडिया के इतिहास में आपको अरावली की सिर्फ इतनी बातें ही पढ़नी है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए आगे चलो क्या, अब थोड़ा सा हम जिक्र करेंगे आगे एक पठार का। यहां से मैं एक एक पठार उठाता हूं और एक एक उठा के मैं फिर पढ़ता हूं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन सा, मालवा का उठा लेता हूं सबसे पहले। कौन सा पठार? मालवा का पठार। मालवा का पठार, ये अरावली इधर हो गई, अरावली और विंध्याचल के बीच में है। ये पूरा का पूरा लावा से बना हुआ है और कौन सी मिट्टी हो गई? काली। इधर लास्ट में राजस्थान का मरुस्थल वगैरह आ जाता है, इधर लास्ट बुंदेलखंड तक है। लंबाई 530 याद नहीं करनी है, क्षेत्रफल लगभग 1.5 लाख है। यह भी कोई जरूरी नहीं है कि आप इसका याद करो। इसका ढाल किधर है? गंगा नदी की ओर है, बस इतना ही। मुख्य रूप से मालवा का पठार एमपी के अंदर आ जाता है, बस ज्यादा इसकी बात याद नहीं करनी है। ठीक है, दूसरा पढ़ते हैं फिर, वो इंपॉर्टेंट है। कौन सा? छोटा नागपुर का पठार। इसको मैं मिटा देता हूं एक बार। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, कौन सा पठार? छोटा नागपुर का पठार। ये बचिए, अब उसमें से एक एक टुकड़े काट रहा हूं मैं, एक एक टुकड़े काट के पढ़ा रहा हूं आपको। छोटा ना, फिर मैं दोबारा इसका रिवीजन मारूंगा, टेंशन मत लो। आपके नहीं याद हो रहा है, टेंशन मत लो। छोटा नागपुर का पठार ज्यादा बड़ा तो नहीं है, 87,000 समथिंग है ये। मुख्य रूप से ये कहां है? मुख्य रूप से ये है झारखंड के,
आपको सीधा पूछ ले कि छोटा नागपुर का पठार कहाँ है, आपको झारखंड, लेकिन थोड़ा भाग इसका पश्चिम बंगाल में भी आता है, पुरुलिया जिला आता है, ठीक है। छोटा नागपुर का पठार सबसे पहले पूरे में से मालवा को बाहर निकाला, अरावली को निकाला, अरावली का ज्यादा डिटेल मैंने नहीं किया, फिर मैंने मालवा को उठाया, मालवा की ज्यादा बात नहीं, लेकिन छोटा नागपुर के पठार की कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो एग्जाम में पूछी जाती है। बढ़िया तरीकों आ रही है समझ। बफरिंग जो आ रही है कुछ के नेटवर्क प्रॉब्लम है, इस वजह से आ रही है, यहां से हमारी तरफ से कोई बफरिंग नहीं भेजी जा रही है, ठीक है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सची सची सची। चल झारखंड, ठीक है। छोटा नागपुर का पठार आपसे सीधा पूछ ले कहां बताओगे, झारखंड, कहां बताओगे झारखंड, कहां बताओगे झारखंड। इसके इधर एक नदी है इस साइड में जिसका तो नाम है सोन। नदियों का जिक्र हम बाद में करेंगे, आपको टेंशन लेने की कतई जरूरत नहीं है, लेकिन इसके बीच में एक नदी पूरे इसके बीच को काटती है जिसका नाम है दामोदर, यानी एक तरीके से यह नदी भ्रंश घाटी में बहती है और दक्षिण की ओर है महानदी। यानी एग्जाम में पूछा गया यह था कि छोटा नागपुर के पठार को दो भागों में कौन सी नदी बांटती है। भ्रंश घाटी समझते हो कि क्या होता है भ्रंश घाटी? जैसे कोई बहुत ऊंची पहाड़ी है और उसके बीच में से कोई नदी बहने लग गई। अब नदी क्या होती है, धीरे धीरे नदी कट जाती है, भी नदी नीचे के क्षेत्र को काटेगी। अब उन दो पहाड़ियों के बीच में नदी काटते 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 एकदम समतल जमीन के बराबर आ गई वो। अब पहाड़ के ऊपर खड़े हो, क्यों कि इधर दोनों साइड है पहाड़, बीच में नदी। अब नदी बीच ऊपर से एकदम पतली सी दिखाई देगी, यानी एक भ्रंश घाटी से बह रही है, मूसेड़ी घाटी में बह रही है भ्रंश घाटी। नर्मदा, ताप्ती और महानदी तीन ही नदियां जो भ्रंश घाटी से बहती है भारत की। तो ये क्या हो गया, ये नदी बीच में से बही दामोदर नदी, तो इस पठार को इसने दो भागों में बांट दिया, ठीक है। एक उत्तरी भाग हो गया, एक दक्षिणी भाग हो गया। अब कई बार प्रश्न पूछ लेते, उत्तरी भाग का जो है यहां पर पड़ता है हजारीबाग और दक्षिणी भाग की ओर पड़ता है रांची। रांची शहर है ना, संप्राय का उदाहरण है ये। इधर रांची का पठार जो है ना, रांची का पठार, हजारीबाग का पठार, और अगर बात करें तो कोडरमा माला, हजारीबाग यानी उत्तरी भाग को हजारीबाग का तई जहर, थैंक यू। और दक्षिणी भाग में रांची, रांची शहर भी यही है। ये संप्राय का अर्थ होता है जो ऊंचा नीचा न हो, तो यहां पर क्या हो गया, रांची का पठार। बड़े अच्छे क्वेश्चन है ये। तो दोबारा बताऊं क्या इसको, इसकी उत्तरी सीमा जो है वो राजमहल पहाड़ियों तक है। दोबारा बताऊं क्या इसको, ये बोल रहे हैं की बोल रहे हैं आज टापर की नगेट है बेरोनी गुरु जी, आज तो जोर का लागो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर जी। पंजाब किसान आंदोलन क्या है, पंजाब किसान आंदोलन क्या, करंट में मार लो यार, क्या आंदोलन चल रहे हैं वो। अपना झगड़ा पटा रहे यार, कभी करंट को मुद्दों लेके आ जाते। हाँ कोडरमा, अरे आंसू लेगा पता नहीं कौन है यार, कोडरमा का पठार। यार ये कितने की इंटेलिजेंट है। देखो आप जिस सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हो, कुछ बच्चे पुलिस की कर रहे हैं, कुछ एसआई की कर रहे हैं, कुछ रीट की कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका एक सब्जेक्ट के प्रति झुकाव हो जाता है, आपको पता नहीं चलता। धीरे धीरे जब आप जाओगे तो आपका एक सब्जेक्ट बड़ा ही मजबूत हो जाता है। जैसे कुछ बच्चों की ज्योग्राफी मजबूत हो जाती है, कुछ बच्चों को हिस्ट्री सब्जेक्ट में रुचि हो जाती है, कुछ की पॉलिटिकल में हो जाती है, कुछ की साइंस में हो जाती है। तो ये तो आपको ही पता है कि आपको किस सब्जेक्ट में अच्छी रुचि है। अब आप ठीक है पुलिस वगैरह की कर रहे हो, लेकिन जब बीएड वगैरह करोगे तो जब आपको लगने लगे कि ये सब्जेक्ट मुझे बहुत प्यारा लगता है, अच्छा लगता है, मुझे प्रेम है इस सब्जेक्ट से, तो फिर उस सब्जेक्ट को इतना मजबूत करो कि एक सब्जेक्ट में भी अगर आप मजबूती कर लोगे तो आपका भविष्य बन जाएगा। अगर आप बीएड कर रखी है तो आप रीट की तैयारी कर रहे हो, लेकिन फिर भी कोई ना कोई एक सब्जेक्ट के प्रति झुकाव है आपका, तो उसी सब्जेक्ट से एमए करो, फर्स्ट एड की तैयारी भी उसी सब्जेक्ट से करो। तो हो सकता है कुछ बच्चे ज्योग्राफी के होंगे जिन्हें इस सब्जेक्ट का अच्छा नॉलेज होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, टेंशन लेने की बात नहीं। कई बार टापना टेंशन हो जाओ और इन तो आप की कोई नहीं तो पढ़िया हो, कोई बात कर पढ़िया थाने भी आ जाओ। चलो आगे चलते हैं, आगे का पठार उठाऊं। अरे क्या क्या उठाया मैंने, प्रायद्वीपीय भारत में से अरावली उठाई, अलग से पढ़ी हमने, अरावली के बारे में ज्यादा डिटेल। फिर मालवा एमपी, इतना ही ध्यान रखो। हाँ
ठीक है। उसके बाद में फिर मैंने उठाया छोटा नागपुर का पठार, जो झारखंड के अंदर है, खनिजों का अजायब घर है ये, और थोड़ा सा भाग पश्चिम बंगाल में। इसको बीच में से एक नदी भ्रंश घाटी से बहती एक नदी दो पार्टों में काट देती है, जिसका नाम है महानदी, दामोदर नदी। तो दामोदर नदी इसको, महानदी तो दक्षिण है, दो भागों में बांटती थी। उत्तरी भाग हजारीबाग का पठार, दक्षिण का रांची। रांची शहर भी यहीं पर बसा हुआ है, जो संप्राय का उदाहरण है, यानी संप्राय यानी बराबर जो ऊंचा नीचा हो, ठीक है। पार्श्वनाथ, ठीक है, वो जिक्र बाद में करे। सर समझ में नहीं है, क्या कौन समझ में आए तेरे? प्लीज वीडियो प्राइवेट मत करना, तेरे इतनी जची कौन कराया कि तू के रोज रोज बोल रहा हो, रोजान तो तू बोल रहा है कौन ही। हाँ, प्रायद्वीपीय भारत की बड़ी नदी, अरे ये बातें हम नदियों में पढ़ेंगे। मैं यहां पर महानदी के बारे में कुछ, दामोदर के बारे में कुछ नहीं बताया। हमारा नदियां टॉपिक स्पेशल आएगा, उसके अंदर पूरी जिक्र करेंगे हम। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, दूसरी लंबी नदी, दक्षिण का भारत, दक्षिण भारत की सारा जिक्र करेंगे। जब मैं कराने लग गया तो एक एक चीज कराऊंगा। डोंट टेंशन लेने के बोला, लीव टेंशन मत लो, ठीक है। आगे चलो, चलो गुरुजी आगे चलो, फिर बातें ही चलती रही। अब मैं एक और उठा लेता हूं, ऊपर वाला कौन सा, वो पठार, कौन सा, मेघालय का पठार, यानी मेघालय, या फिर इसे हम बोलेंगे क्या, शिलोंग का पठार। किससे अलग होता है? मालदा गैप से, यानी यहां पर कौन सा गैप है, मालदा गैप से ये अलग होता है भारत से। इसका क्षेत्रफल 35,000 समथिंग है, ठीक है। इसमें कुछ पहाड़ियां हैं जिनके प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन कौन से? क्रम से याद करना है, इधर 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 इधर। कौन सी पहाड़ियां हैं? गारो, खासी, जैंतिया और मिकिर। गारो, खासी, जैंतिया, मिकिर। खासी पहाड़ी पर क्या बसा हुआ है? आपका शहर शिलोंग। और शिलोंग यहां का सबसे ऊंचा स्थान है। ये कीपाकार पहाड़ी है, मानसी राव है, चेरापूंजी, सब यहीं पे बसे हुए हैं, और यहीं से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आए हैं। शिलोंग का पठार किससे अलग होता है बताओ, मेरे साथ बोलो। सर मालदा गैप से। यहां पर कौन सी पहाड़ियां हैं? गारो, खासी, जैंतिया, मिकिर। गारो, खासी, जैंतिया, मिकिर। और खासी पहाड़ी के ऊपर क्या है? शिलोंग नगर बसा हुआ है। ये पहाड़ियां कीपाकार है जहां से सर्वाधिक वर्षा होती है। क्या समझ में आया? क्या समझ में नहीं है? राजस्थान को खनिजों का अजायब घर नहीं बेटा, जब एग्जाम में इंडिया लेवल पे क्वेश्चन आ जाए तो छोटा नागपुर का पठार करके आना है, जिसे खनिजों का अजायब घर। आप राजस्थान ने कहा एक अलग, लेकिन इंडिया लेवल पे नहीं है। छोटा नागपुर का पठार ही ज्यादा सही माना जाएगा, ठीक है। क्या ये बात नहीं समझे? क्या चीज नहीं समझ में आई? यार कितना अच्छा पढ़ा रहा हूँ यार, फिर भी समझे नहीं। थोड़ा बहुत तो हौसला अफजाई करिए करो यार, जो टाबर आदमी यार, मायूस हो जाऊँ तो थोड़ा बहुत हौसला अफजाई थान करनी चाहिए। कहाँ गुरु जी बढ़िया समझ में आ रहे थे, आगे चलो थार जी तो कोई कोत पढ़ाई एक कर बोल दे थार के बिगड़ चाहिए है। आगे चलूंगे, आगे चलूंगे, आगे चलूं क्या, आगे चलूं क्या? कोई कौन बोले भाई आप ही चालना पड़ो, कौन कह रहे दूसरों, कोई कौन का आप नहीं चालना पड़े। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? ये पठार कौन सा? दक्कन का पठार। ये किस आकृति में? ये भी त्रिभुजाकार है, लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर, 16 में से 7 लाख ये है, जो मुख्य रूप से कहां है? महाराष्ट्र के अंदर। बाकी कई स्टेटों में और भी फैला हुआ है, लेकिन ये मुख्य रूप से कहां है? महाराष्ट्र के अंदर है। ऐसे फिर थोड़ा सा एमपी के अंदर भी आ जाता है, थोड़ा छत्तीसगढ़ में भी आ जाता है, थोड़ा उड़ीसा में भी आ जाता है, थोड़ा आंध्र प्रदेश में भी आ जाता है, थोड़ा कर्नाटक में भी आ जाता है, थोड़ा तमिलनाडु में भी आ जाता है। ये प्राचीन रवेदार टाइम क्यों भी 30 मिनट होगी, ये तो जल्दी चलाना पड़ेगा, फिर तो लिखवाना भी है। वनपाल बेंच कब से शुरू किया? बेंच चालू है मुना, वनपाल बेंच तो कभी चालू करियो, आज थोड़ी करियो। हाँ, दक्कन का पठार सीधा पूछ ले महाराष्ट्र, सीधा पूछ ले दक्कन का पठार महाराष्ट्र, दक्कन का पठार महाराष्ट्र। अब इसके कुछ से एक तरीके से पार्ट है, एक चीज सतपुड़ा का पठार, ठीक है। कौन सा? सतपुड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सतपुड़ा श्रेणी बोली जाती है इसे। कहां है? नर्मदा व ताप्ती के बीच। यह प्रश्न आया है एग्जाम में, फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया। नर्मदा और ताप्ती के बीच में कौन सी पर्वत, या नर्मदा ताप्ती को कौन सी पर्वत श्रेणी अलग करती है? सतपुड़ा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ, गोंडवाना लैंड का भाग है ये पूरा। सर आपकी अंग्रेजी मस्त है। हाँ, कपिल शर्मा ही सी है मेरी अंग्रेजी, ये मेरे स्पोकन करियर है, पल्ले कौन पड़ी। हाँ हाँ, गोवा में भी आते, कृष्णा नदी,
है वनपाल में। गुरुजी रजाई का गुण मुना ब्याह नहीं हुए तो मरवाई लियो है क्या मिडी को। सतपुड़ा, हाँ सतपुड़ा नर्मदा ताप्ती, सतपुड़ा नर्मदा ताप्ती, सतपुड़ा नर्मदा ताप्ती, ठीक है। सतपुड़ा नर्मदा और ताप्ती, ये सतपुड़ा जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो 21 से 24 डिग्री अक्षांशों के बीच में बेसाल्ट और ग्रेनाइट चट्टानों का बना है। इसके बारे में बहुत बड़ी एग्जाम में अच्छे अच्छे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। किसके बारे में? सतपुड़ा के बारे में प्रश्न आता है। सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो ध्यान रहे सर्वोच्च चोटी है धूपगढ़। ये कहां है? ये महादेव पर्वत पर है, यानी महादेव ने धूप चढ़ाई, महादेव पर्वत पर है 1350 मीटर। और दूसरी है अमरकंटक, ऊपर बना दी मैंने, अमरकंटक 1066 मीटर। ये मेकाल की सर्वोच्च शिखर है अमरकंटक, जहां से नर्मदा और सोन नदियों का उद्गम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आपने क्या पढ़ा अब तक मुझे नहीं पता, पालघाट बोरघाट नहीं है क्या बेटा? पालघाट बोरघाट जो है ना वो मैं तब कराऊंगा जब क्या कराऊंगा, तटीय करवाऊंगा। वहां पर पालघाट बोरघाट सारे आएंगे। तू आ सोचा राजस्थान पुलिस जो प्रश्न है वो मैं कौन कराऊंगा? ये नॉर्मल क्वेश्चन है। अगर आपने थोड़ा भी इंडिया जीके पढ़ा होता तो ये पालघाट बोरघाट, यानी जब मैं तटीय मैदान कराऊंगा तो तटीय मैदान में बताने लायक चीज ही ये 2-3 और कोई चीज ही नहीं है। ये प्रश्न बहुत ऊपरी था, हो सकता है आपको नहीं आता होगा, लेकिन ये बहुत इजी क्वेश्चन था। तो यहां पर सतपुड़ा के अंदर सबसे ऊपर है धूपगढ़ और अमरकंटक। धूपगढ़ अमरकंटक, सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर और दूसरी अमरकंटक जिसे नदियां निकलती है नर्मदा और सोन। नर्मदा और सोन याद रहे जैसी के। और धूपगढ़ के समीप ही टावरो एक जगह है पंचमंडी, एमपी का सबसे स्वास्थ्यवर्धक स्थान। कोरोना को नहीं बैठ जाए, स्वास्थ्यवर्धक स्थान। एक बार आईएएस के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, मैं पूछ अभी रहा हूं, मुझे पता है पता नहीं, वरना फिर जवाब दे ही दोगे। आईएएस एक बार कब 2005 में आया लियो सन और होता नहीं। अजंता की पहाड़ियां किस पठार का भाग है? आईएएस 2005। अजंता की गुफाएं सबने पढ़ी होगी, अजंता औरंगाबाद महाराष्ट्र, किस पठार के उपभाग है, किस पठार का भाग है? बताइए बताइए बताइए। भारतीय भूगोल के लिए कौन सी बुक पढ़े? अगर आप ये चाहते हो ना कि बुक ऐसी लाएगी जिसमें सब कुछ हो, वैसे तो बुक का एक तरीके से गाइडों का बुक का पब्लिकेशन, वो आपको पता है कि लोग ये चीज बताने के पैसे लेते हैं, हाँ किसी के ऐड करने के भी पैसे लेते हैं, लेकिन आप अपने हो कोई बात नहीं। अगर आप गहन अध्ययन चाहते हो इंडिया ज्योग्राफी हिस्ट्री और पॉलिटिकल का, ये अपनी तो आती है, मेरे तो मैं क्या बोलूं, आप मुझे पता है जो पढ़ते हैं वो ले ही आते हैं। वाणी प्रकाशन है, शायद वीणा है, एक वाणी प्रकाशन है, ऐसे से है, उस गाइड को पढ़, उस किताब है वाणी, जिसकी ज्योग्राफी हिस्ट्री और कल्चर, ज्योग्राफी हिस्ट्री और पॉलिटिकल, वो अगर ले आओगे ना आप, तो इसके अलावा फिर कोई और गाइड लाने की जरूरत नहीं। वो भी कब लाना है? आप अगर बड़े लेवल की तैयारी कर रहे हो, अगर आप कर रहे हो नॉर्मल दिल्ली पुलिस वगैरह, तो उसके लिए आप लुसेंट ले आओ, पर्याप्त है आपके लिए। वो तो इतनी मोटी आती है, उससे बाहर फिर आपको इंडिया जी की किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। हाँ, दक्कन का पठार, क्या जवाब दे रहे? अजंता की पहाड़ियां किसका भाग है? आईएएस 2005। क्या बोल रहे हो? दक्कन का पठार, किसी का सही जवाब नहीं आ रहा है? ये महाराष्ट्र के पठार का भाग है। सॉरी, आईएएस में पूछा गया प्रश्न कौन सा पूछा था मैंने? अजंता की पहाड़ियां कहां है? अजंता की पहाड़ियां महाराष्ट्र के पठार का एक भाग है। जो महाराष्ट्र का महाराष्ट्र पठार जो भाग है ना, वो लगभग 5-6 भागों में बांटा हुआ है, 5 भागों में बांट रखा है। उनमें से एक भाग है अजंता की गुफाएं, गोदावरी घाटी है, अहमदनगर बालाघाट है, कई कई चीजें 5 भाग हम बांटे है, जगह में एक है। समझ आगे बात नहीं? बात समझ में आएगी? के बता दियो, के बता दियो था, के पतो किन्ने ध्यान जा रही है, थारो जा रही है, मेरो जा रही है। देखो मैं पढ़ा रहा था आपको प्रायद्वीपीय भारत, दोबारा रिवीजन मार देता हूं एक बार, ठीक है।
प्रायद्वीपीय भारत में मैंने आपको अरावली बता दिया, मालवा का पठार बता दिया, छोटा नागपुर का पठार बता दिया, शिलोंग का पठार भी बता दिया। इसके बाद में मैंने आपको क्या बताया है, इसके बाद में दक्कन का पठार बताया है, महाराष्ट्र का पठार इसी का पार्ट है। अब एक है दंडकारण्य, दंडकारण्य जिसका रामायण महाभारत में जिक्र आता है ना, दंडकारण्य ये पड़ता है आपका उड़ीसा साइड में, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ में। मूल रूप से दंडकारण्य छत्तीसगढ़ में आ जाता है। हाँ, परीक्षावाणी, परीक्षावाणी है शायद, हाँ परीक्षावाणी है, बिल्कुल बिल्कुल, कुछ बच्चा बोल रहे हैं। हाँ, उससे बेहतरीन मुझे नहीं लगती कोई बुक है इंडिया की ज्योग्राफी हिस्ट्री की। लाओ तो अच्छी बात है, बढ़िया बुक बताने का अपनी क्या बात है, अच्छी पुस्तकें हैं बतानी चाहिए। तो वो कोई मेरी नहीं है, ना ही मेरा कोई उनके साथ कोई लिंक है, मैं जानता ही नहीं, देखो कहाँ का है, लेकिन उससे बेहतरीन इंडिया जीके की बुकें नहीं है, गलती भी नहीं है। तो आप पढ़ो तो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है, आपने पूछा इसलिए बताया, बाकी आपको कोई बताएगा नहीं। कभी आप बड़े लेवल पे देखोगे ना तो बुक नहीं बताएगा, जिसका बहुत बड़ा सब्सक्राइबर है जिसके, वो कभी बताएगा नहीं दूसरे की बुक। हाँ, क्योंकि बुक बताने के भी लोग ऐड की, क्योंकि ऐड का खेल है पूरा है। आपको क्या लगता है, अमिताभ जो ऐड करता है उसके सेकंड के पैसे होते हैं, सेकंड के करोड़ों में, सेकंड के करोड़ों में। तभी तो आप देखते हो कोई ऐड पहले 10 सेकंड का आता था, अब 5 में आ रहा है, फिर पैसे कम हो जाते हैं, फिर 2 सेकंड का काट छाट के उसको करते हैं। हाँ, कोई बात नहीं, आपने पूछा इसलिए बता दिया। हाँ, तो दंडकारण्य जो है वो मुख्य रूप से कहां पर आ जाएगा, दंडकारण्य उड़ीसा के अंदर है, आंध्र प्रदेश के अंदर है, छत्तीसगढ़ के अंदर है। फिर कर्नाटक का पठार है, कोई ज्यादा प्रश्न नहीं बन रहे इसके, तो नॉर्मल है इसका। तो आज मैंने आपको प्रायद्वीपीय भारत करवाया है। प्रायद्वीपीय भारत में आपने क्या क्या पढ़ा मुझे नहीं पता, मैंने बहुत अच्छे तरीके से कराया आपको। यहां पर ये श्रेणियां हैं जिसको हम बाद में पढ़ेंगे, इसका अंतिम सूरा, यहां से कौन सी एक पहाड़ी है मिलती है, ये यहां पर मिलते हैं, ये बातें तो हम पढ़ेंगे किसके अंदर, जब हम प्रायद्वीपीय भारत पढ़ेंगे तब, ठीक है। अब बताओ दोबारा रिवीजन मारो या काम चल जाएगा, बताइए बताइए। बाकी आप पूछ रहे हो कौन सी बुक, बुक सारी अच्छी होती है, बुक कोई बुरी होती नहीं, हर बुक में गलतियां होती है। देखो ऐसी कोई बुक बनी नहीं, पेपर छापते हैं 150 क्वेश्चन, उसमें 10 गलतियां निकाल देते हैं, वो पेपर के अंदर 10 पेपर जो बनाते हैं और फिर की में 10 गलतियां कर देते, तो ऐसी कोई आज तक बुक नहीं बनी है जिसमें कोई गलती ना हो। धीरे धीरे जब आप पढ़ते हो तो 1-2 गलतियां आ ही जाती है, सभी के बुक में, हमारी बुक में भी है। मन पता है हमारी बुक में 5-7 बुक है, लेकिन थे कि नहीं को पूछो नहीं को गलतियां बहुत है, जबकि गलतियां हर बुक में। ऐसी कोई बुक बनी नहीं है जिसमें गलतियां ना हो। तो आप पूछ रहे हो सर वो बुक कैसी है, सारी बुकें अच्छी है, पढ़ने वाला आप देखो कैसे हो। मुझे आपने पूछा तो मैंने वो बुक बता दी कि जिसके बाद में कोई और बुक नहीं पढ़नी पड़े, भी मैं वो बुक बता रहा हूं जिसके बाद कोई और नहीं पढ़नी पड़ेगी आपको, उसके लिए वो बताइए मैंने। हाँ, अब क्या औकात होनी चाहिए पढ़ने की, बस समझ में आ गया। लिखो जल्दी लिखो, आज टाइम क्या हो गया, अरे यार 40 मिनट हो गई, जल्दी लिखो, चलो जल्दी लिखो। लिखो, हेडिंग डालो प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार लिखो। गोंडवाना लैंड का भाग, आकृति त्रिभुजाकार, ठीक है, आर्कियन काल की बनी है, आर्कियन काल, ठीक है। उत्तर से दक्षिण 1600 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम हो गई 1400 किलोमीटर, क्षेत्रफल 16 लाख वर्ग किलोमीटर, भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश, बड़ा भौतिक प्रदेश, ठीक है। ढाल वगैरह मैं नहीं लिखा रहा, आप समझ गए होंगे। हाँ, हमारी भी इंडिया जीके की आती है, लुसेंट की तरह बुक आती है, बिल्कुल आती है, पूरा इंडिया जीके है उसमें बढ़िया तरीके से, वो आपकी मर्जी यार, लोग अच्छाइयां नहीं ढूंढते बुराइयां ढूंढते। ये तो क्या होता है कि
दिख जाती है, कुछ लोग आदत होती है, सब में होती है, ये कोई बड़ी बात नहीं। जैसे मैं पहले मोटरसाइकिल है चलाता था, उस समय बेरोजगार थे, लेकिन मोटरसाइकिल रखते थे, घरे जाए कोई न कोई शिकायत कर दे, तो आज था छोरो मोटरसाइकिल फास्ट चलाओ। अब मैं बहुत धीरे धीरे चलाऊं, लेकिन कोई जाके नहीं बोलता कि थाल छोरो वास्तव बढ़िया तरीको मोटरसाइकिल चला, सभ्य तरीको, एकदम धीरे धीरे। लोग आपकी बुराइयों को बहुत ज्यादा हाईलाइट करेंगे, आपकी अच्छाइयों को नहीं करेंगे, धीरे धीरे वो प्रदर्शित ही हो सकती, करेगा नहीं कोई। बता दी मोटरसाइकिल क्या थी, पहले चलाता था, लोग बोलते थे वो मोटरसाइकिल था छोरो मोटरसाइकिल फास्ट चलाओ, कैसे चलाओ, चाहिए जाके इंप्रेस मारना था। और अब धीरे चलाते, कोई नहीं बोलता था छोरो मोटरसाइकिल धीरे चला, तो यही बातें हैं। तो करने तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ चलो, लिख लिया क्या? चलो लिखो, लिखो मुख्य भाग। अरावली में नहीं लिखा रहा हूं कुछ भी, सिर्फ नाम नाम हेडिंग डाल रहा हूं, अरावली श्रेणी। दूसरी है फिर मालवा पठार, अरावली व विंध्याचल मध्य। नोट्स अच्छे से बना लेना इनके, वरना ढंग से नहीं बनेंगे नोट्स आपको। देखो लावा निर्मित काली मिट्टी, काली मिट्टी, ठीक है। देखो पूर्व अंतिम भाग बुंदेलखंड, बुंदेलखंड दक्षिण में विंध्याचल, क्षेत्रफल 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर, ढाल गंगा घाटी की ओर, ठीक है। ठीक है, दूसरा लिखो छोटा नागपुर पठार, क्षेत्रफल 87,239 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। कहाँ कहाँ है? झारखंड, जिले तो रहने तो झारखंड की कोई जरूरी नहीं है। और पश्चिमी बंगाल का हो गया आपका पुरुलिया, पुरुलिया जिला, ठीक है। ठीक है, मुझे लेनी है कि लेनी है सर? किताब का नाम बताना, इंडिया भूगोल ले आना, वो सब अच्छी किताबें हैं, कोई ले आओ। छोटा नागपुर का पठार चल रहा है ना, ठीक। लिखो, लिखो उत्तर पश्चिम में सोन नदी, सोन नदी, मध्य से दामोदर नदी बहती है, ठीक है। दक्षिण सीमा महानदी, ठीक है। लिखो
दामोदर नदी, दामोदर लक्ष्मीबाई के पुत्र का नाम था। दामोदर नदी पठार को दो भागों में बांट दी। उत्तर में हजारीबाग पठार, दक्षिण में रांची का पठार। लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। जल्दी लिखो। अरे ऑब्जेक्टिव बुकें कभी रटने के लिए नहीं होती। ऑब्जेक्टिव बुकों से कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए नहीं, इसलिए नहीं होती ऑब्जेक्टिव बुकें। समझो इन चीजों को। ऑब्जेक्टिव बुक किस लिए होती है कि आपने भारत का भौतिक प्रदेश पढ़ा, अच्छी तरीके से आपने तैयार कर लिया। अब इसका आपको अध्ययन करना है कि आपको कितना तैयार हुआ, किस टाइप के प्रश्न आते हैं। 16,000 वाली बुक में वही चीज है। जैसे आपने सिंधु घाटी पढ़ लिया, अच्छा रट लिया, अब आपको अभ्यास करना है सिंधु घाटी का, तब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए कि आज तक के एग्जाम में सिंधु घाटी के क्वेश्चन कैसे आए हैं। वो है 16,000 की बुक में, ना कि ये दावा करते हैं हम कि इसमें से क्वेश्चन आएंगे। हाँ, पुलिस की किताब में सीधे सीधे उठ के आ गए थे, कंप्यूटर वगैरह के क्वेश्चन सीधे उठ के आ गए थे, ऑप्शन नहीं बदले गए। लेकिन ये कोई दावा नहीं है, ना मैंने तब बोला था कि इसी से आएंगे, ना अब बोल रहा हूं कि 16,000 में से आएंगे। ये आपकी अभ्यास के लिए है कि आज तक के कैसे क्वेश्चन आए इस टॉपिक से। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो, कोई बात नहीं, थारी मर्जी। की है, ठीक है। अब लिखो मेघालय का पठार, मेघालय शिलोंग पठार, शिलोंग पठार, ठीक है। भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप से पृथक होता है, क्षेत्रफल 35,291 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। देखो इसमें गारो, खासी, जयंतिया, मेकीर पहाड़ियां हैं। उच्चतम शिखर शिलोंग 1965 मीटर, ठीक है। लिखो लिखो, जल्दी लिखो। दूरिनाव आपको ओपन नहीं हो रहा है। आज अपडेट की वजह से कुछ बच्चों की समस्या आई, तो आज हमारे वेब में और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना कभी बफरिंग आती है, ना कभी हैंग होता है। तो अपडेट आता है तब, कई बार आपको नहीं हो रहा है तो दोबारा आईडी पासवर्ड लगाओ, तुरंत खुल जाएगा। दोबारा पर आईडी पासवर्ड लगा लो, हो जाएगा काम। सर रीट के कोर्स की वैलिडिटी खत्म क्यों कर दी? नहीं, कोई वैलिडिटी खत्म नहीं हुई, किसी कोर्स की नहीं। हमने तो पुलिस की भी नहीं की, एग्जाम हो चुकी है पुलिस की, पीटीटी आपकी थोड़ी करेंगे। अभी कोर्स एग्जाम तक रहेगा, भले हमने ये कह दिया 1 साल के लिए एग्जाम तक रहेगा। तो आप दोबारा आईडी पासवर्ड लगाओ, खुल जाएगा। वो आपको लग रहा होगा दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो आईडी पासवर्ड लॉग आउट करके दोबारा लगाओ, दिख जाएगा। आज आप प्रॉब्लम क्यों आ रही है? किसी का कोर्स नहीं हटाया जाएगा, भले आपकी 1 साल हो गई होगी, चलता रहेगा। 1 साल तो कंप्लीट हो गई। रीट का पहला बेंच हमने दिसंबर में लिया था, लेकिन चलेगा आपका, भले एग्जाम 1 साल बाद ही क्यों ना। अब लिखो दक्कन पठार त्रिभुजाकार आकृति,
7 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। लिखो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, MP, उड़ीसा हो गया, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश लिख लेना रहा, आंध्र प्रदेश शॉर्ट में लिख दिया मैं, कर्नाटक, तमिलनाडु। इसको क्या करना है पता है क्या? इसको दक्षिणी भारत बना के उसमें मैप से भरना पूरा, कहना मान लिया करो। जैसे ये सारा लिख लो, लिखने के बाद दक्षिणी भारत बनाना वी आकृति का, और उसमें भरना मालवा, उसकी कोई विशेष बात, छोटा नागपुर, ऐसे करके चित्र देखते ही पता चले। स्मार्ट स्टडी करनी है। देखो, प्राचीन रवेदार सेलों से बना इसकी निम्न श्रेणियां हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो या जो भी करो, ठीक है। निम्न श्रेणियां हैं। ए, सतपुड़ा श्रेणी, नर्मदा व ताप्ती मध्य, बेसाल्ट प्लस ग्रेनाइट बनी, ग्रेनाइट की बनी। सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर, महादेव पर्वत पर, ठीक है। लिखो दूसरी ऊंची चोटी अमरकंटक 1066 मीटर। नेपाल पहाड़ी सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी, ठीक है। पंचमंडी धूपगढ़ के समीप है, ठीक है। नेक्स्ट पे लिखो महाराष्ट्र का पठार। ए हो गया ना, ये बी, महाराष्ट्र का पठार। देखो, महाराष्ट्र में कोंकण व सह्याद्री छोड़कर, ठीक है। देखो, इसके 5 भाग है। नंबर 1 अजंता पहाड़ी, IAS 2005 में आया था। बी गोदावरी घाटी, सी अहमदनगर बालाघाट पठार, डी भीमा बेसिन, और
ई में आ जाएगा महादेव उच्च भूमि, महादेव उच्च भूमि लिखो, फिर लिख दो आप ABCD कौन सा आ गया, जो भी आ गया उसी का अंग है एक, देख लेना आप आगे। जल्दी जल्दी लिखो, मुझे आपसे भूगोल हिस्ट्री राजस्थान पढ़ना है, पढ़ ले यार, के बाद इतना कौन रोक है। दंतकारण्य का पठार देखो, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ANP यानी आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलो लो, बहुत हो गया आज के लिए, इसका आगे का पार्ट कल पढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे ऐप नहीं चल रहा है सर दोबारा कर दो, ऐप प्रॉब्लम आ गई थी आज, दोबारा कर दो या कल सॉल्यूशन हो जाएगा, कोई बात नहीं। आज अगर नहीं चल रहा होगा, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत करवा दूंगा, वो दीजिए महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, तो उनमें राजस्थानी भूगोल में करवाया भी है। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू बंटी, थैंक यू। यही एनर्जी देता है और क्या है, ये चीजें एनर्जी देती, कोई बात नहीं। दूसरा क्यों नहीं चल रहा, हाँ आज थोड़ी प्रॉब्लम है तो दोबारा ID वगैरह लगा लो, चल जाएगा, या फिर आज के लिए हो गई होगी कोई प्रॉब्लम, आज आ रही थी दिन में प्रॉब्लम, तो ऐसी पहली बार ही आई है, कोई बात नहीं, हो जाएगा, कल सही हो जाएगा। ओके, थैंक यू।